अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आमना ऐसा। कल रात से सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत ही वायरल है। खबर काफ़ी अफसोसनाक और तकलीफदेह है। खबर के मुताबिक एक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा फ़कत इसलिए जान की बाजी हार गया है क्योंकि उसके उस्ताद ने उस पर होमवर्क न करने पे इस कदर तशद्दुद किया कि वो हलाक हो गया। ये खबर सुनते ही वाक़यात की एक पूरी फिल्म मेरे जहन में चलने लग गई। हम अपने बचपन से लेके अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के तमाम तर ज़माने में ऐसे बहुत सारे वाक़यात से, पुरतशद्दुद वाक़यात से या तो खुद विक्टिमाइज़ होते हैं या हमारे आसपास वाले, हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त अहबाब इससे कहीं ना कहीं विक्टिमाइज़ होते हैं। आज से 25 साल पहले मेरे भाई को लाहौर के आइजर स्कूल में एक टीचर ने ऐसे ही तशद्दुद का निशाना बनाया। वो टीचर डेली बेसिस पे मेरे भाई पे तशद्दुद करती थी। जब मेरी वालदा ने जाके इंतज़ामिया से बात की, उनकी शिकायत की, तो इंतज़ामिया ने इस मामले को सिरे से मानने से ही इनकार कर दिया। इंतज़ामिया के मुताबिक बच्चे पे कभी कहीं भी तशद्दुद नहीं किया गया था। मेरी बहन हमें बताती होती है कि उसने अपने सीनियर्स की क्लास में एक बार ऐसा खुद होते हुए देखा कि उनकी टीचर ने कहा कि आप सबक सुनाएं, और जो बच्चा सबक सही नहीं सुनाएगा उसको मुखालिफ जेंडर का बैठा हुआ स्टूडेंट आके थप्पड़ मारेगा, वो भी उसके चेहरे पे। लड़कियों ने कई बार उन टीचर की शिकायत करना चाहिए, लेकिन उन टीचर ने बाकायदा लड़कियों को किसी न किसी तरीके से हरासा किया। और खुद मेरे साथ 4th स्टैंडर्ड में मेरी टीचर ने शदीद किस्म का तशद्दुद किया, और वजह सिर्फ ये थी कि मैं एक ड्रामे की रिहर्सल करते हुए पंजाबी नहीं बोल पा रही थी। आज से तकरीबन 3 साल पहले मेरे भांजे को दारिकम स्कूल लाहौर में एक टीचर ने नहायत ही बेरहमाना तरीके से इस तरह तमाचा चेहरे पर रसीद किया कि उसका पूरा गाल छिल गया। जब मेरे बहन और बहनोई इस वाक़े का नोटिस लेने के लिए स्कूल पहुंचे तो स्कूल इंतज़ामिया सिरे से इनकारी थी कि ऐसा कभी कुछ हुआ है। यहाँ मैंने सिर्फ चंद वाक़यात का जिक्र किया है और उन वालिदैन का जिक्र किया है जो अपने बच्चों की बात पे यकीन करते हैं और असातिज़ा से या स्कूल इंतज़ामिया से अपने बच्चे के साथ होने वाले तशद्दुद पे आवाज़ उठाते हैं। हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे वालिदैन हैं जिन्हें जब बच्चे जाके अपने स्कूल के किसी भी मसाइल के बारे में आगाह करते हैं तो उनका जवाब ये होता है कि आपने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से स्कूल की इंतज़ामिया को आपके साथ की ज़्यादती करना पड़ी है, या फिर वो सोचते हैं कि बच्चे शायद झूठ बोल रहे हैं। हमारे वालिदैन का यही रवैया है जिन्होंने स्कूल इंतज़ामिया को यहाँ तक पहुँचा दिया है। हम वालिदैन हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, असातिज़ा हैं या फिर राह चलते, हम लोग थप्पड़ मारना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। हम लोग मार धाड़ करना बहुत ही जनरलाइज समझते हैं। हम समझते हैं कि कह देना कि मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने सामने वाले के मुंह पे थप्पड़ मार दिया, बहुत ही आम सी बात है। और हमारा यही रवैया माशरे में बेइंतहा तशद्दुद और शिद्दत पसंदी की वजह बन रहा है। मौजूदा ज़माने में हमारे वालिदैन बच्चों के गुस्से, ज़िद और तशद्दुद पसंद रवैये के बारे में शिकायत करते हुए बहुत नज़र आते हैं। लेकिन ये क्यों है, इसकी वजह क्या है, उसका तदारुक कैसे मुमकिन है, इस पर बात करना हमने कभी ज़रूरी नहीं समझा। हम दरअसल मार को, तशद्दुद को तरबियत का हिस्सा समझते हैं। चाहे वो वालिदैन हैं, चाहे वो असातिज़ा हैं, उन्हें लगता है कि तशद्दुद करना, मार धाड़ करना कहीं ना कहीं तरबियत का हिस्सा है और इसके बगैर तरबियत मुमकिन नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तरबियत में फुकदान का एक हिस्सा है। मार धाड़ से बच्चे की शख्सियत पे बहुत ही मनफी असरात आते हैं। स्कूल इंतज़ामिया को भी चाहिए कि अपने आप को कुछ भी समझने, कुछ भी मानने और कुछ भी बनाने से पहले ख़ुद को इंसान ज़रूर बनाए। सवाल आपकी औलाद का है, आपके मुस्तक़बिल का है। सवाल पाकिस्तान का है, इसके मुस्तक़बिल का है। इस बारे में थोड़ा नहीं, मुकम्मल सोचिए।